आपने इमेजिन करके देखा है कि दिल्ली में इलेक्शंस क्यों होते हैं? दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्शन होते नहीं है। तो इस सवाल के जवाब में बहुत सारे लोग ये कहते हुए दिखते हैं कि माना कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके साथ ही देश की राजधानी भी है और यही कारण है कि दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र शासित प्रदेश तो जे.एंड.के और पांडिचेरी भी है और वो तो देश की राजधानी भी नहीं है, तो फिर वहां पर इलेक्शंस क्यों होते हैं? तो यहाँ तक आते आते आपके दिमाग में एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी ने जन्म ले लिया कि आखिर इन सभी सवालों का असली जवाब क्या है। तो आइए आज के वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी एक ओपिनियन बना सकें, एक अंतिम राय पर पहुंच सकें कि ऐसा इसलिए होता होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले भारत में 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन ईयर 2019 में 370 में फेरबदल के बाद जे.एंड.के को स्पेशल स्टेट से रिमूव करके वहां पर जे.एंड.के और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए और उसके बाद इंडिया में जो नंबर ऑफ स्टेट है वो हुए 28 और जो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी है वो उनकी संख्या हो गई कुल मिलाकर 8। इतना तो आप सब जानते हैं कि जो कंप्लीट स्टेट होते हैं उनमें असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से एमएलएज बनते हैं और एक सीएम बनता है और वही गवर्नमेंट चलाता है। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें सरकार कैसे चलती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, वो इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है जिसको प्रशासक कहते हैं, और मुख्य तौर पर वो प्रशासक ही वहाँ पर गवर्नमेंट चलाता है। और आपको ये भी बता देना जरूरी है कि इन 8 में से 3 दिल्ली, जे.एंड.के और पांडिचेरी, जहाँ पर असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वहाँ इन प्रशासकों को वॉइस गवर्नर कहा जाता है अर्थात उपराज्यपाल, और बाकी की जो 5 यूनियन टेरिटरी हैं उनमें इन प्रशासकों को एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। लेकिन आपको ये बता देना जरूरी है कि इन 8 राज्यों में जो भी प्रशासक नियुक्त करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके पीछे भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का फैसला होता है। तो सीधा सीधा मैं आपको अगर ये बता दूं कि इन राज्यों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के डिसीजन के बिहाफ पर ही गवर्नमेंट चलती है, तो शायद गलत नहीं होगा, और इसी वजह से इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ तक आते आते आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि आपका जो असली सवाल था, जो इस वीडियो का थीम था कि इन 8 में से 3 ही यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन क्यों होते हैं, बाकी 5 में क्यों नहीं होते, वो सवाल तो अभी भी खड़ा है। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट कंप्लीट स्टेट होगा, कौन सा स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी होगा, और कौन से यूनियन टेरिटरी में असेंबली के इलेक्शन होंगे और कौन से में नहीं होंगे। तो ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही डिसीजंस ले लेती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो क्यों है? मतलब ये तो सारे स्टेट हो जाते हैं, तो सारे ही यूनियन टेरिटरी। तो ये जो 2 डिफरेंट कंसेप्ट है स्टेट और यूटी का, ये इंडिया में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद। और अब तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं मुख्य तौर पे 3 कारणों के बारे में बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला कारण होता है ज्योग्राफिकल कारण, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट ये सोचती है कि जिस स्टेट के बारे में वो डिसीजन ले रही है उसका लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ लोकेट है। जैसे कि मैं बात करूँ जे.एंड.के की, तो आपको पता है कि जे.एंड.के भारत के बिल्कुल नॉर्थ में है और पाकिस्तान की सीमा पर है, और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को लेकर के हमारे रिश्ते किस तरह के हैं वो आपसे छुपा नहीं है। इस इंटरनल सिक्योरिटी कारण यूटी बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर की वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ असेंबली के इलेक्शन भी हों, ताकि दोनों गवर्नमेंट मिलकर के अच्छे से हैंडल कर सके। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करी जाए तो आप जानते हैं कि दिल्ली नॉर्थ इंडिया में कुछ बड़े स्टेट के बिल्कुल पास में है और इसके साथ ही देश की राजधानी भी है। तो ये भी कारण है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ये सोचती है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, और यही कारण है दिल्ली में असेंबली के इलेक्शन होने का। इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो होता है कल्चरल कारण, कि देखिए जे.एंड.के की और पांडिचेरी की जो कल्चर है वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उसी तरीके की है। और तीसरा
और एक और अहम कारण जो होता है वो होता है पॉपुलेशन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से हमारे जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, दिल्ली, पांडिचेरी और जे.एंड.के, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है। इस वजह से भी गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ की जो पब्लिक है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए कि उनकी अपनी भी एक सरकार हो। तो यहाँ तक आते आते आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है और किस तरीके से गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि कौन सा स्टेट किस तरीके का होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद है तो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।